अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर उर्दू का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कुछ हमें सवाल दिए गए हैं, हमें उनके जवाब वगैरह देने हैं। ठीक है, कुछ हरूफ दिए गए हैं, उनकी मदद से हमने खाली जगह को पुर करके हम अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, ठीक है, ज़रा उस पे नज़र डाल देते हैं ताकि आपने जो पहले पढ़ा है, जो हमने आधा ये चैप्टर किया है, ये आपको याद रहे, ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो अब आ जाएं जी पेज नंबर, ये 4 है तो आप पेज नंबर 3 पे आ जाएं। अच्छा बच्चों, तो पेज नंबर 3 पे हमने क्या किया था कि हमने तो पहले ये कुछ अल्फाज मानी लिखना सीखे थे, जिसमें खुशनुमाई, कॉम्प्लें, कादिर, हिकमत, बहाने लगा, दल। ठीक है, हमने यहाँ तक अल्फाज मानी लिखना और पढ़ना सीखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि कालम मिलाकर शेर मुकम्मल करे। ठीक है, हमने ये कालम इनको आपस में मिलाया और शेर को मुकम्मल किया। जैसे पहला था हर चीज़ की है अदा निराली। ठीक है, तो इसका अगला कौन सा मिसरा था, हिकमत से नहीं है कोई खाली। ठीक है, जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता, गर्मी ने ज़मीन को तपाया, बाने लगा हर किसी को साया, पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शे के बना दिए हैं जोड़े, तारों बरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। ठीक है, तो ये हमें 2 कॉलम्स दिए गए थे, अलिफ और बे। ठीक है, तो इसमें हमें मिसरों को मिलाकर शेर को मुकम्मल करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आ जाए। अच्छा बच्चों, तो हमने सवाल जवाब भी किए थे। ठीक है, जिसमें था कि दिए हुए सवालों के जवाब लिखें, हर शे के बना दिए हैं जोड़े से क्या मुराद है। तो बच्चों, इससे क्या मुराद है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को हर जानदार को 2-2 की सूरत में पैदा किया है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने अकेली नहीं बनाई है। ठीक है, हर जानदार का नर और मादा बनाया अल्लाह पाक ने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि इस नज़म में जिन मौसमों का ज़िक्र हुआ है, उनके नाम लिखे और किसी एक मौसम की खसूसियात लिखें। तो बच्चों, इस नज़म में कौन से मौसमों का ज़िक्र हुआ है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात। ठीक है, इन 4 मौसमों का ज़िक्र हुआ है। ठीक है, अब इनमें से हमें किसी एक मौसम की खसूसियत लिखनी है। तो बच्चों, हम लिखते हैं, हम किसकी खसूसियत लिखें, तो जाड़ा। ठीक है, अब देखिए, जाड़ा जो होता है वो सर्दियों का मौसम होता है। ठीक है, सर्दियों में लोग क्या करते हैं, गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप लगाते हैं। ठीक है, धूप के सामने बैठते हैं। अच्छा, उसके अलावा यखनी और कहवे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हिकमत से नहीं है खाली से क्या मुराद है, नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है। तो बच्चों, इससे क्या मुराद है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर वजह के पैदा नहीं की। ठीक है, अल्लाह पाक ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है या बनाई है, उसकी कोई ना कोई वजह है। मतलब अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है। ठीक है, अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है और अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उन सब में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है, लेकिन हमारे दिमाग इन बातों को नहीं समझते। अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है, 2 बातें बताएं। तो बच्चों, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह से अदा किया जा सकता है। ठीक है, एक तो अल्लाह ताला के अहकामात मानकर उनका शुक्र अदा किया जा सकता है। दूसरा, हम लोगों को अपनी ज़ुबान से हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, दूसरे और तीसरे शेर की नस्ल बनाएं। दूसरा शेर है हमारे पास, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। अब हमने इसकी नस्ल बनानी है, हर चीज़ की अदा निराली है, कोई हिकमत से नहीं है खाली। ठीक है, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। ठीक है,
रात क्या तारू बरी बनाई है और दिन को अजब सफाई बख्शी है। ठीक है, ये हो गई इसकी नज़र। अच्छा बच्चों, ये जो अल्फाज मानी हैं, ओ सॉरी, ये जो सवाल जवाब हैं, ठीक है, ये मैं आपको लिख कर भी बताऊंगी। ठीक है, ये जो सवाल दिए गए हैं ये मैंने अभी आपको सिर्फ पढ़कर सुनाए कि इनके क्या जवाबात हैं, लेकिन ये मैं आपको लिख कर भी बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, इस हमद का कौन से शेर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, ग्रोहों में इस पर गुफ्तगू करें। ठीक है बच्चों, तो इस हमद का, ठीक है, इस हमद का कौन सा शेर मुझे सारी ये हमद में जितने भी शेर हैं, ठीक है, जितने भी ये शेर हैं सब ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें मुझे जो पसंद आया वो कौन सा है कि हर शेर इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी कादिर। तो मतलब अल्लाह पाक ने हर शेर को हर चीज़ को बहुत नायाब और ख़ूबसूरत बनाया है। ठीक है, अल्लाह पाक ताकतवर है और हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कुछ भी है वो सब अल्लाह पाक के ताबे हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हमद क्या होता है एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमद वो नज़म है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, जिसमें अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों की खूबसूरती बयान की जाए। ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारा सवाल है वो है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए हरूफ की मदद से खाली जगह पुर करके हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें दिए हैं खाली जगह दी गई हैं। ठीक है, हमें इन अल्फाज की मदद से यहाँ पे दो दो हम आवाज़ अल्फाज बनाने। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ पे एक बनाया है। ठीक है, एक ये मैंने खाली जगह पुर की है ताकि आपको बाकी ये जो तीन है ये बनाने में आसानी हो। जैसे ये है नून रे अलिफ लाम ये, निराली खे अलिफ लाम ये खाली। निराली और खाली ये दो हम आवाज़ अल्फाज बन गए हैं लाम की मदद से। ठीक है, अब अगला है बे वाव छोटी ये नून गुन्ना, काफ है खे वाव, फिर ये खाली जगह है ये नून गुन्ना। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा कि इसमें हम लिखते हैं लाम। ठीक है, इसमें हम लाम को लिखते हैं। तो ये कौन से दो लफ्ज़ बनेंगे? बोलें खोलें। ठीक है, कौन से दो लफ्ज़ बनेंगे? बोलें और खोलें। ठीक है, जैसे ही आप पेज नंबर 2 पे आ जाएं, ये देखें ये लिखा है बोलें और खोलें। ठीक है, ये दो हम आवाज़ अल्फाज बनते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नून अलिफ और फिर ये फिल इन द ब्लैंक है और रे, काफ अलिफ रे। ठीक है, तो अब इसमें हम किसको रखते हैं? इसमें हम दाल को लिखते हैं। ठीक है, नून अलिफ दाल रे नादिर, काफ अलिफ दाल रे कादिर। ठीक है, अब ये लिखा है नादिर कादिर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जीम वाव बड़ी ये, गाफ वाव बड़ी ये। अच्छा, अब इसमें हम रे को लिखते हैं तो क्या बनेगा इसमें? ठीक है, जोड़े घोड़े, ये दो हम आवाज़ अल्फाज बन गए। ठीक है, अब जो अलिफ है इससे कोई भी हम आवाज़ अल्फाज नहीं बना। ठीक है, लाम दाल और रे से बना। जैसे ये क्या है? निराली खाली। ठीक है, निराली और खाली। उसके बाद ये क्या है? खोली बोली, ओ सॉरी, खोलें बोलें, और ये है नादिर कादिर जोड़े घोड़े। ठीक है, ये खोलें और बोलें। अच्छा, अब आप पेज नंबर 5 पे आ जाएं। पेज नंबर 5 पे मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज चुनकर मुतल्लिका कॉलम में लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ जुमले दिए हैं और इन्हीं जुमलों के अंदर कुछ अल्फाज मुतज़ाद लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने इनको अल्फाज मुतज़ाद को ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। जैसे शेर बहादुर और गीदड़ बुज़दिल होता है। अब इसमें दो अल्फाज मुतज़ाद कौन से हैं? बहादुर और बुज़दिल। ठीक है, बहादुर का मुतज़ाद क्या है? बुज़दिल। दिन रात मेहनत करने वाले लोग कामयाबी हासिल करते हैं। इसमें दो हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद हैं, एक दिन और रात। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिन, ठीक है, कोमा डाला, रात, दिन रात। गर्मी हो या सर्दी, असलम छुट्टी नहीं करता। तो इसमें दो अल्फाज मुतज़ाद कौन से हैं? गर्मी और सर्दी।
गर्मी, ठीक है, यहाँ पे भी कोमा डाल दें छोटा सा, और सर्दी। फूल के साथ कांटे भी होते हैं, ठीक है, फूल और कांटे, फूल और साथ में क्या हो गया दूसरा वर्ड, कांटे। जिंदगी में खुशी के साथ गम भी होते हैं, खुशी और गम, खुशी और क्या हो गया, गम, ठीक है। ये यहाँ पे कोमा डालना, खुशी और गम, ये दो अल्फाज मुतज़ाद हो गए। इंसान और हैवान सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इसमें कौन से अल्फाज मुतज़ाद हैं, एक है इंसान और दूसरा क्या है, हैवान, ठीक है, इंसान और हैवान, ठीक है। बहादुर बुज़दिल, दिन रात, गर्मी सर्दी, फूल कांटे, खुशी गम, इंसान और हैवान। अच्छा, अगला जो हमारा सवाल है वो है, पढ़ें दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़ ले और आहंग के साथ पढ़ें, ठीक है। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है, ये खुशरंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये रात और तारे, ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, सभी कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। कोई चीज़ अंदर रखी है कि बाहर समुंदर की तह में है, माँ है ज़मीन पर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें क्या था, ये कुछ ये इशार थे और हमने इनको पढ़ना था। और ये इशार किसने लिखे हैं, हफीज़ जलंधरी ने। किसने लिखे हैं, हफीज़ जलंधरी ने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, दर्ज तस्वीरों के बारे में दो दो जुमले लिखें, ठीक है। अब हमने इनके बारे में क्या लिखना है, दो दो जुमले लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, हम ये है, ये हम इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये मरी के पहाड़ हैं, ठीक है, और ये बुलंदोबाला पहाड़ हैं। बुलंदोबाला पहाड़, ठीक है। अब ये जो तस्वीरें दी गई हैं इनके बारे में हमें कोई दो दो जुमले लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने क्या लिखा कि ये मरी के पहाड़ हैं, ये बुलंदोबाला पहाड़ हैं। बुलंदोबाला मतलब ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब हमने जो ये आज के लिए यही है, ठीक है। ये एक ही पिक्चर को हमने इसके बारे में दो जुमले लिखे। अब हम क्या करते हैं कि हमने जो हमारे अल्फाज मानी रहते थे, ठीक है, हमने कितने अल्फाज मानी लिखना सीखे थे, यहाँ तक, दल तक, ठीक है। अब हमने जो बाकी अल्फाज मानी हैं हमारे, ठीक है, वो लिखना सीखते हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक लिखा था, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, हमने दल तक अल्फाज मानी लिखना सीखे थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने आगे जो बाकी अल्फाज मानी हैं उनको ज़रा लिखना और पढ़ना भी सीखते हैं, ठीक है। हमने 3 लिखे थे, एक हिकमत, भाने लगा और दल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रुत, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीचे ही इसके, ताकि आपको ये ऊपर वाले जो लिखे हैं ये भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, रुत, रे पेश ते, रुत। रुत का क्या मतलब है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, रुत मौसम। रुत का क्या मतलब है, मौसम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थरथराना, थरथराना, थे रे, फिर दो आंखों वाली, थे रे अलिफ नून अलिफ, थरथराना, कांपना, कांपना, काफ अलिफ नून पे नून अलिफ, कांपना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास दो लफ्ज़, एक है नादिर और कवि। नादिर का क्या मतलब है, नायाब, नून अलिफ दाल ज़ेर रे, नादिर का क्या मतलब है,
नायाब। ठीक है, नादिर के बाद हमारे पास लास्ट क्या है, कवि। क्या है, कवि। कवि, कवि का मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये थे हमारे अल्फाज मानी। ठीक है, आज के जो अल्फाज मानी थे उनमें क्या था, रुत, मौसम, थरथराना, कांपना, नादिर, नायाब, कवि, ताकतवर। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें बाकी जो सवाल एक्सरसाइज रहती है वो करेंगे, और उसके साथ हमने जो हम पढ़ी थी, जो हम में अशार थे, उनकी तशरीह करेंगे। ठीक है, और सवाल जवाब भी लिख कर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो बल्कि मैंने आपके लिए लिखे हुए, आपने वहाँ से देखना है और पढ़ना है, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।